आयोग में एक मामला अखिलेश यादव के खिलाफ, रिटर्निंग ऑफिसर के सामने एक अर्जी लगाई गई है अखिलेश यादव के खिलाफ। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता हैं और सीएम पद के उम्मीदवार हैं। अखिलेश सामान्यतः विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ते। उनकी पार्टी जब जीतती है, सरकार बनती है, तो अखिलेश यादव जैसे लोग, मायावती जैसे लोग बैकडोर से विधान परिषद के सदस्य बन जाते हैं और चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव तो लड़ते हैं। अब इस मामले में थके हारे याचिकाकर्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी ने रिटर्निंग ऑफिसर के पास कंप्लेन किया है और इस कंप्लेन में कहा है कि अखिलेश यादव का नामांकन रद्द कर दिया जाए। मैंने सोचा कि विश्वनाथ जी को लाइव लाया जाए, लेकिन विश्वनाथ जी ट्रेन में है और अभी अभी ये खबर ब्रेक हुई है। निपुण सहगल सुप्रीम कोर्ट में पत्रकार हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं, मेरे पुराने मित्र हैं। उनके वाल से चूंकि ये खबर थी तो मैंने विश्वनाथ जी को फोन किया। विश्वनाथ जी ने कहा मैंने अभी शाम में किया और उनके घर में कोई हादसा हुआ है, इसलिए वो ट्रेन में थे, वरना मैं लाइव उनसे जोड़ता। संभवतः सुबह मेरी हुआ तो ऐसा किया जाएगा, ट्रेन में संभव नहीं था कि लाइव जोड़ा जाए। विश्वनाथ चतुर्वेदी ने एक अर्जी लगा करके रिटर्निंग ऑफिसर से कहा है कि मुलायम सिंह परिवार में जो आय से अधिक संपत्ति का मामला, बहुत गंभीरता सुनिएगा, आय से अधिक संपत्ति का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में है और अखिलेश यादव ने यह जानकारी छुपाई है कि उनके ऊपर इस तरह का एक मामला है। अखिलेश यादव की जिम्मेदारी थी कि वो ये जानकारी बताते, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का रूल है, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि हर हाल में आपको ये बताना है कि आपके ऊपर किस थाने में कहां कौन सा मुकदमा, कहां क्या शिकायत है। और जब ये सेल डीड का मामला है, ये सीबीआई के इर्द गिर्द घूम रहा है, अखिलेश यादव ने ये जानकारी क्यों नहीं? विश्वनाथ चतुर्वेदी ने नामांकन रद्द करने की मांग के साथ साथ कहा है कि करहल के रिटर्निंग ऑफिसर को ज्ञापन सौंपा है और उस ज्ञापन में कहा है कि चुनाव आयोग को इस बात की जानकारी दी जाए कि मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार पर डीए का केस है और ये 2 दशक पुराना लगभग केस है। ये मामला अभी क्लोज नहीं हुआ है। इस मामले में सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट दी है और कमाल की बात, दिलचस्प ये है कि इस पूरे प्रक्रिया में कई बार ये लगता है कि अखिलेश यादव जैसे लोग जिसके पक्ष में सीबीआई ने उनके करोड़ों के साम्राज्य की कीमत कुछ हजार रुपए बताए, और इसीलिए इस पूरे मामले की गंभीरता आप इसलिए बढ़ जाती है कि ये मांग की गई है कि सीबीआई ने इनके केस को गोल मोल किया है। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मनीष जी 27 जनवरी को अखिलेश यादव वाला मामला था, क्या हुआ? विश्वनाथ चतुर्वेदी लाइव में आए थे, उन्होंने बताया था। दरअसल इस मामले में अदालत ने भी बड़ा गोलमोल किया है। ये समझ में नहीं आता कि सिस्टम चलता कैसे इस देश का। अदालत ने इस मामले में तारीख 7 फरवरी की दे दी है और अलग से कहा है कि इस मामले में प्रोटेस्ट पिटीशन पहले फाइल की जाएगी। एक 3-5 का खेल चलता है। तब इसमें समझ में आता है कि मुलायम सिंह यादव दरअसल मोदी और की सरकार के साथ क्या सांठ गांठ करके चल रहे हैं कि अपनी बहू को बीजेपी में भेजते हैं, फिर उसके बाद स्मृति ईरानी संसद भवन के गेट पर फोटो खिंचवाने के लिए पांव छूती हैं और उसके बाद मुलायम सिंह यादव को बचाने का खेल चलता है। दरअसल मुलायम सिंह यादव को बचाने और फंसाने का ये पूरा खेल कांग्रेस के दौर का ही है। विश्वनाथ जी उसमें कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और सोनिया गांधी, उससे माना जाता था कि बड़े सोनिया गांधी ने इनके ऊपर नकेल कसने के लिए मुलायम सिंह यादव के ऊपर आय से अधिक संपत्ति के लिए ये सुप्रीम कोर्ट में फाइल करवाया था। लेकिन करवाया था ये अलग बात है, ये सच तो है कि मुलायम सिंह यादव के पास करोड़ों करोड़ का साम्राज्य है। लेकिन सीबीआई का भी कमाल देखिए कि सीबीआई ने इस मामले में मुलायम की कोठियों की कीमत कुछ हजार में लगाए, जिनकी एक एक टाइल्स की कीमत किस कदर होगी। लेकिन मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव का हमने सोशल मीडिया पर तस्वीर भी डाली हुई है, आप देखकर चौंक जाएंगे कि कैसे मुलायम के बेटे की अखिलेश यादव के घर में जो संपत्ति है उन संपत्तियों की कीमत ऐसे पेश की गई है जैसे लगता है कि मुलायम सिंह यादव ने कुछ किया ही नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया में एक से एक तथ्य हैं। उन तथ्यों के बावजूद भी इस समाजवादी मुलायम सिंह यादव के समाजवादी पुत्र का जो आप घर देखेंगे वो करोड़ों का साम्राज्य है उनका, और उस करोड़ों की साम्राज्य की कीमत 25,000 20,000 लगाई गई है।
इन सब चीजों को देखने से लगता है कि कैसे इस पूरे सिस्टम में जांच आयोग और तमाम चीजें इस पूरे चीजों को एक मजाक बना करके रखा हुआ है। मैं देख रहा हूं कि क्या मैंने वो ट्वीट करके रखा हुआ है, नहीं तो तस्वीर आप देख करके चौंक जाएंगे कि जो अखिलेश यादव का घर है, अखिलेश यादव के उस घर को यदि आप देखेंगे तो आपको आपके कल्पना से परे होगा कि कैसे इस घर की कीमत, इस समाजवादी इस घर की कीमत कैसे 20,000 लगाई गई है। वो ट्वीट मेरे ख्याल से फेसबुक पर है वो, इसीलिए वो मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूं। तब ये लगता है कि इस देश की जांच एजेंसियों के साथ, ये तमाम चीजों के साथ ये कैसा सांठ गांठ चलता है और ये खेल किस रूप में होता है। लेकिन अब ये मामला इलेक्शन कमीशन के पास गया है। इस मामले में डिमांड ये की गई है कि इनकी इनका जो नामांकन है वो रद्द किया जाए। नामांकन इसलिए रद्द किया जाए क्योंकि इन्होंने इलेक्शन कमीशन से, चुनाव आयोग से झूठ बोला है। इस बात में तो सत्यता है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। इस बात में एकदम से सत्यता है कि इस मामले में किसी ढंग से अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव को क्लीन चिट नहीं मिली हुई है। ये मामला बंद नहीं है, इसीलिए बार बार अदालतों के चक्कर विश्वनाथ चतुर्वेदी लगा रहे हैं। अब दिलचस्प ये है कि रिटर्निंग ऑफिसर इसमें क्या फैसला देते हैं और क्या अखिलेश का नामांकन रद्द होता है। ये पूरा मामला दिलचस्प है कि कैसे, कम से कम इतना तो जरूर है कि चुनाव आयोग उन्हें नोटिस जारी करके पूछे कि आपने आपने इस चीज को छुपाया है, और यदि छुपाया है तो क्यों छुपाया है। अखिलेश यादव पब्लिक मंच पे कह रहे हैं कि ये मामला खत्म हो चुका है, लेकिन अदालती दस्तावेज कहते हैं कि मामला खत्म नहीं हुआ है। तो क्या अखिलेश यादव नई परेशानी में फंसने वाले हैं? क्या अखिलेश यादव का नामांकन रद्द हो जाएगा? अखिलेश यादव का नामांकन रद्द होगा तो क्या जयंत चौधरी का की किस्मत जगेगी? क्या जयंत चौधरी सीएम पद के उम्मीदवार होंगे? एक क्या एक कहावत कही जाती है कि एक अनार 100 बीमार। इस सीएम पद की उम्मीदवारी के लिए पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश तक में क्या क्या चल रहा है, यह आप देखना बेहद दिलचस्प है।